हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर सेकंड के गुणनखंड के सेकंड लेक्चर के बारे में। इसमें हम जानेंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इससे जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कुछ फार्मूले। आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा फार्मूला माइनस वाला होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फार्मूला और पढ़ लो, ये है, तो एक कोष्ठक में a प्लस बी होता है, तो एक कोष्ठक में a माइनस बी होता है। तो ये फार्मूले आप याद रखना, जो सारे क्वेश्चन हमें आएंगे इसी प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो हमारा यही सवाल है। हम जानते हैं इस प्रकार के सवाल हमें किससे लगाने हैं, पूर्ण वर्ग बना के लगाने हैं। पूर्ण वर्ग मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के ये हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो हम देखते हैं, फार्मूला बनाते हैं, पूर्ण वर्ग इसे बनाते हैं। अगर यहाँ पर देखो हम 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 मल्टीपल 5, और एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं। 30 को अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 30 का फैक्टर कर लो। कितना, 30 का फैक्टर करोगे, पहले 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, और फिर 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना बन रहा है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5x। ठीक है, और 9 को अगर लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, 9 का फैक्टर होता है 3 मल्टीपल 3। तो अब हम देखते हैं और क्या करते हैं। तो देखो, अगर हम लिखना चाहें तो कुछ यहाँ पर 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, x की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, प्लस 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। हमें किस रूप में बनाना है, a प्लस बी के रूप में बनाना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे इसे आप पहले लिखो चाहे उसे बाद में लिखो। ठीक है, तो हो गया। तो इतना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर। बीच वाले टर्म को वैसे हम लिख रहे हैं, प्लस 3। अब देखो कुछ किस पर, तो यहाँ पर देखो कैसे फार्मूला बन रहा है हमारा। यहाँ पर जो 3 है वो कितना है, b है। यहाँ पर इसे अगर a माने, इसे b माने, तो यहाँ पर फार्मूला देखो, a का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो रहा है, 2, फार्मूले वाला 2, यहाँ पर जो फार्मूला है फार्मूले वाला 2। a पर देखो, यहाँ पर a दिया गया, जो अभी आप a माने a से b मानोगे। देखो यहाँ पर b स्क्वायर, कुछ वही वाला फार्मूला बन रहा है, सेम टू सेम यही वाला फार्मूला तो बन रहा है। तो मतलब इसे हम पूरा कंप्रेस करके कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, पूरा कंप्रेस करने के बाद 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल यह है, तो इसको भी देखो हम कैसे फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे, तो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये तो a स्क्वायर हो ही जाएगा, प्लस यहाँ पर कुछ सेटिंग करो। अगर देखो हम इसे लिखना चाहे 1/2 का क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर हमें अब बनाना है, इसी को कुछ बनाना है। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कराएं और 1/2 का गुणा कराएं तो लगभग कोई चेंजेस आ रहा है, वो तो कट के एक ही आ जा रहा है, इंटू x हो जा रहा है। ठीक, समझ रहे हो आप ना समझ रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, समझना अच्छी बात है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का 1/2 का मल्टीपल कराया, तो हमने इसे फार्मूला बनाना था किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमें फार्मूला बनाना था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला इसका बन रहा है। तो देखो कुछ यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ये a का स्क्वायर हम a का स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस b का स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस ए फार्मूले वाला 2 है गुणे ab,
तो यहाँ पर बी ए दे दिया है, तो उल्टा पुल्टा आप कर ही सकते हो, आप क्रम में ऐसा नियम सब पढ़े ही हो। तो देख रहे हो वही फार्मूला, तो इतने के स्थान पे हम सारा का सारा कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ गया। इतना को अब और विस्तार में लिखना चाहते हो तो 2 में लिख सकते हो, ऐसे ऐसे। ठीक, इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तो यही हमारा सवाल है, हम देखते हैं कैसे लगेगा। तो हम पहले इसका थोड़ा कॉमन वाला लगा लेते हैं, कॉमन फैक्टर। देख रहे हैं इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो जहाँ जहाँ ए और बी लगभग सारे में, तो हम ए और बी को कॉमन कर रहे हैं सब में से। कितना देखो, अगर हम कॉमन करना भी चाहें तो यहाँ पर अगर हम कॉमन करना चाहते हैं तो ए क्यूब करना चाहते हो तो ए क्यूब इसमें नहीं है, तो ए क्यूब इसमें नहीं है। तो अगर ए स्क्वायर कॉमन करना चाहते हो तो ए स्क्वायर इसमें है, पर इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो हम ए और बी को केवल कॉमन कर सकते हैं। ए और बी को कॉमन कर रहे हैं सारे में से। और देखो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 30 है। लगभग हम 5 को कॉमन कर सकते हैं। 5 को कॉमन करोगे तो 5 के टेबल में इतना भी आ जाता है, जैसे 5 9 जा 45। अगर यहाँ से हम ए भी कॉमन कर लिए हैं, यहाँ से ए भी कॉमन कर लिए हैं, तो बच कितना रहा है, ए स्क्वायर। प्लस यहाँ से हमने 5 ए भी कॉमन किया है तो कितना बच रहा है, बी स्क्वायर। और माइनस यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 5 6 जा 30 होता है। तो यहाँ पर 6 बच रहा है और ए भी बच रहा है। ठीक, इतने को हमने कॉमन कर लिया, तो इसे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप इसका फैक्टराइजेशन जैसे मैंने पहले वीडियो में किया था वैसे करके कॉमन कर लीजिएगा। तो अब अंदर का क्या देख रहे हैं, अंदर के यहाँ पर कुछ बनाना चाहें तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बगल में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पूरे को कितना लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। तो आप समझ ही गए होंगे अब। प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो लिख दिया। यहाँ पर देखो, अगर 6 का मल्टीपल हम करना चाहते हैं तो कितना, 6 का फैक्टर करना चाहते हो तो 6 का फैक्टर कितना होगा, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल ए गुणे मल्टीपल बी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ए भी आ गया। अब देखो एक प्रकार का पूर्ण वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। तो मतलब यहाँ पर 3a प्लस बी का माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, इसका होल स्क्वायर बन गया। तो और इसे हम लिखना चाहते हो तो कितना लिख सकते हैं, 3ab यही इसका फैक्टराइजेशन हुआ। तो और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेने से हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है, तो देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देना है। इसका फैक्टर अगर करना चाहें तो हम 2 मल्टीपल कितना करेंगे, 2 मल्टीपल 9 मल्टीपल एक्स कर सकते हैं। इसका अगर फैक्टर करना चाहते हो तो स्क्वायर में लिखना चाहते हो तो 9 का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि 9 9 जा 81। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ से कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो हम देख रहे हैं a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी को हम पूरा लिख सकते हैं एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, सॉरी इतना लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यही है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख रहे होंगे आपको बड़ा बड़ा आ रहा है, तो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हम इसे पहले कुछ लिट कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, लिट कर रहे हैं, माना। क्या कर रहे हैं, माना। इतना बराबर हम कितना मान लें, ए मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, कैपिटल ए। ठीक है, तो इसके स्थान पे, सारे के स्थान पे मैंने कैपिटल ए रख दिया। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करना चाहेंगे तो देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पुराने टाइप के तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया, तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम इसे लिखना चाहें कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और a का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9 को लिखना चाहें तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 9 z स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखना चाहें तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल अगर फैक्टर कर लो सीधा, क्या क्या लिखना चाहते हो आप। 2 से काटोगे 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे 1 आ जाएगा, मतलब 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल a मल्टीपल z। ठीक है, अब हम कुछ इसे ऐसा लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस अब इसका गुणा कराते हैं। इसका गुणा कहाँ कराएंगे, उसी वैसे लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा किसका फार्मूला बन रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा अगर हम चेंज करना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर a गुणे ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब तो समझ में आ ही रहा होगा, स्क्वायर नहीं है z है। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा ना किसका फार्मूला बन रहा है, 2a प्लस 3z स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं a को आप क्या मान रखे हो, a को इतना मान रखे हो, तो यहाँ पर a का मान रखोगे आप कितना रखोगे, a के स्थान पे रखोगे आप इतना। ठीक है, और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट चलेगा यहाँ पर इतना, तो इसका फैक्टर ये हो गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x की पावर 4 आ जा रहा है, x की पावर 4 आ जा रहा है, तो इसे हम सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, कुछ हम पहले हल्का सॉल्व कर लो। इसे हम ऐसे 2 की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 ही रहेगा। यहाँ पर इसे कुछ लिख सकते हैं ऐसे, पूरे का होल ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर अब कुछ मान लेते हैं, हम इतना बड़ा नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कुछ मान लो, कितना मान रहे हो, हम वाई मान रहे हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर हमने कितना मान लिया, वाई मान लिया। अब क्या करते हैं, तो वाई मान लिया, अब इसके स्थान पे कितना रख दे रहे हैं, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ के स्थान पे वाई रखेंगे, तो इतना आ रहा है। अब यहाँ से हम कुछ अगर फार्मूला बनाना चाहें तो बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम जहाँ पर 2 है, यहाँ पर y मल्टीपल 1/y का गुणा कराएं, क्योंकि हम इतना गुणा करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं। देखो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा 2 ही बच जाएगा, मेरे मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, यहाँ पर यहाँ से फार्मूला कौन बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनेगा। तो अभी अभी आपने y को क्या माना है, x y के स्थान पे आप कितना रखोगे, जो माना आपने। देख रहे हैं हमारा ये भी सवाल सॉल्व हो गया। तो हम देख रहे हैं बहुत सिंपल से सवाल हैं, और हम अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने क्वेश्चन हम लेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। इसमें से दो ही टर्म दिए गए हैं, तो देखो अगर हम इसे कुछ लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अब इसे कितना लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। अब देखो ये किस प्रकार का फार्मूला मेरा बन रहा है, इस प्रकार का फार्मूला बन रहा है। तो इसको ब्रैकेट में एक बार प्लस में लिखते हो तो एक बार माइनस में लिखते हो ना, तो वही लिख दो यहाँ पर। तो एक बार इसे प्लस में लिखोगे, एक बार इसे माइनस में लिखोगे। क्यों, क्योंकि a के स्थान पे इतना है, b के स्थान पे इतना है, तो वही फार्मूला मैं अप्लाई करके यहाँ पर इतना ला दिया। इस फार्मूले पे और सवाल हम देख लेते हैं अब। तो हमारा अगला सवाल ये है, तो देखते हैं कैसे लगेंगे।
तो यहाँ पर हम 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 की स्क्वायर और p की स्क्वायर, माइनस 36 को कितना लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू q का स्क्वायर। अगर आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप बगल फैक्टर कर लेना, फिर उसके बाद लिखना, ठीक है। तो 5p का स्क्वायर दोनों का माइनस q, 6q का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, दो फार्मूले अप्लाई कर दे रहे हैं। दो कहाँ, वही वाला फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये वाला फार्मूला बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। वही वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो इन दोनों को एक बार प्लस के रूप में लिखना है, तो एक उसके बाद एक माइनस के रूप में लिखना है, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो और क्वेश्चन हम इस पे ले रहे हैं अब। तो हमारा अगला क्वेश्चन ए है, तो हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे कुछ लिखना ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का गुणा हो सकता है, ठीक है। गुणा करोगे तो आप इतना लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हो। तो इसमें आप क्या लगाओगे, आप फार्मूला a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो एक कोष्टक में प्लस में लिखेंगे तो एक कोष्टक में माइनस में लिखेंगे। पहले प्लस वाला लिख रहे हैं तो एक कोष्टक में माइनस वाला लिखते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखो, फिर से इसे और सॉल्व कर सकते हो ना। अब इसे लिखना चाहते हो तो आप x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ पर और क्या लिख सकते हो, माइनस रहेगा, इसे इतना लिख सकते हो। तो अब क्या करोगे, इसे और तोड़ दो। तो अब और को इतने में बन जा रहा है, एक प्लस में बनेगा, एक माइनस में बनेगा, वही फार्मूला अप्लाई। तो लास्ट में देखो यहाँ पर भी a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही है। तो देखते हैं कैसे लगेगा। हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, और माइनस इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसको क्या करते हैं, a और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो एक कोष्टक में प्लस में लिखोगे, एक कोष्टक में माइनस में लिखोगे। यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।